हेलो दोस्तों। अभी पिछला वीडियो में मैं एसएससी जीडी का जो बम्पर वैकेंसी था उस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताया था। अभी एसएससी जीडी का बम्पर वैकेंसी के बाद भारत सरकार की और एक संस्था जिसे कहते हैं आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, हिंदी में बोलेंगे तो रेलवे सुरक्षा बल, इसका भी बम्पर वैकेंसी निकाल चुका है। ध्यान रखिएगा, जितना सीएपीएफ का जितना भी फोर्स है, चाहे वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, वो भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री का अंदर आता है। लेकिन ये आरपीएफ जो है ये रेल मिनिस्ट्री यानी रेल मंत्रालय का बीच में आता है। तो आइए इसका जो 2024 का आरपीएफ का जो वैकेंसी है उस वैकेंसी का बारे में हम बात करते हैं। 2024 में आरपीएफ का जो न्यू वैकेंसी है यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है, उसके बारे में हम अभी जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगो क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये लोगो है। हर एक फोर्स का अलग अलग लोगो है जिसको आप जिसके बारे में जानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है और इसके बारे में अगर विशेष जानकारी आपको लेना है तो ये रहा। जो आरपीएफ है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जॉब्स, ये जो जॉब्स है, टोटल वैकेंसी बोला है, टोटल वैकेंसी दिया है आरपीएफ ने 12,476 वैकेंसी आरपीएफ द्वारा दिया गया है जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। और ये जो वैकेंसी है ये क्वालिफिकेशन दिया है टेंथ एंड ग्रेजुएट देने के पीछे रीज़न है, इसमें दो कैटेगरी का दिया है। एक आरपीएफ का कांस्टेबल सिटी जीडी जिसको कहते हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। साथ ही साथ ग्रेजुएट दिया नहीं, इसका मतलब आरपीएफ में जो एसआई पद के लिए होता है यानी सब इंस्पेक्टर पद के लिए है, मेल फीमेल दोनों का इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, आरपीएफ का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जैसे एसएससी जीडी का सिलेक्शन प्रोसेस में पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, सेम वही चीज़ आरपीएफ में भी दिया गया। सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी में नहीं होगा, ये रिटन बेस होगा। उसके बाद दिया है पीएसटी पीटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीटी मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे आपका हाइट, वेट, चेस्ट को दिखा जाएगा। और जो पीटी है, पीटी में रनिंग, हाई जंप, ये सब आपको दिखा जाएगा। उसके बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। तो ये फास्ट प्रोसेस हो गया रिटन एग्ज़ाम फास्ट। सेकेंड में आ गया पीटी पीएसटी और ये थर्ड और फाइनल प्रोसेस होता है डीवी और मेडिकल। डी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको डीएमई भी कहा जाता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये तीन प्रोसेस होगा आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जॉब हासिल करने के लिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है 12,476 बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है आरपीएफ के। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई डेट, ये डेट जो आप ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, इसके लिए पहले जैसे आपको इन्वॉल्व में लेटर में आपको डाक का थ्रू अप्लाई करना पड़ता था, आज के ज़माने में सारे ऑनलाइन हो चुका है। तो आपका ये जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन शुरू होगा जनवरी 2024। यानी मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये 31 जनवरी और ये 31 दिसंबर है, ये कल यानी 1 जनवरी से 2024 से आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है फरवरी 2024, यानी फरवरी 2024 में आप इसको लास्ट अप्लाई कर सकते हैं 28 फरवरी तक। 2 महीना आपके पास टाइम है अप्लाई करने के लिए। रिक्रूटमेंट पोस्ट वैकेंसीज, अभी पोस्ट वैकेंसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, देखिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया है इसमें 12,000 पोस्ट मेल एंड फीमेल के लिए है। और नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था, 2 तरीका का पोस्ट इसमें दिया गया है, एक कांस्टेबल जीडी और एक सब इंस्पेक्टर जीडी। जो 12,000 पोस्ट है, 12,000 पोस्ट में से कांस्टेबल का जो पोस्ट है वो 9,000, कांस्टेबल सिटी का पोस्ट है 9,000 और जो एसआई है यानी सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है 3,000, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटल पोस्ट का कैलकुलेशन है। उसके बाद जो एलिजिबल क्राइटेरिया,
इसमें जो क्राइटेरिया आता है, यानी आपका एज लिमिट क्या है, किसके बारे में, वो क्राइटेरिया जो है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट का जो एज लिमिट। अगर आपको ये रिक्रूटमेंट पे अप्लाई करना है तो उसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट इस प्रकार है, जैसे कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 से 25। जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है उसका एज 18 से 25 तक होना चाहिए। कांस्टेबल के लिए 20 से 25 एंड सब इंस्पेक्टर के लिए 1 जुलाई फॉर कांस्टेबल एंड। अच्छा देखिए दोबारा एक बार, जो कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका उम्र 18 से 25 होना चाहिए, और जो सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं उनका उम्र 20 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। 1 जुलाई 2024 यानी 1 जुलाई 2024 का हिसाब से कांस्टेबल के लिए अप्लाई करने वालों का एज 18 से 25 का बीच होना चाहिए, और एसआई के लिए एज होना चाहिए 20 से 25। कब तक के लिए? 1 जुलाई 2024, यानी 1 जुलाई 2024 जो आने वाला है, उस आने वाला समय पे उसका एज इतने से इतना होना चाहिए। अभी इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन है, जैसे 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दिया है ST SC एंड 3 ईयर OBC कैंडिडेट, यानी SC ST और OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन है। अगर ST कैंडिडेट है उसके लिए एज लिमिट हो जाएगा 18 से 30, SC कैंडिडेट के लिए भी एज लिमिट हो जाएगा 18 से 30, और OBC के लिए हो जाएगा 18 से 28। ये इसका एज लिमिट है एक कांस्टेबल के लिए। अगर आप साइंस सेंटर के अप्लाई करते हैं तो ST कैंडिडेट के लिए एज हो जाएगा 20 से 30, SC के लिए हो जाएगा 20 से 30, और OBC कैंडिडेट के लिए हो जाएगा 20 से 28। ये रिलैक्सेशन एज जो देता है उस क्राइटेरिया में ये है। इसके बाद आता है PST, यानी आपको RPF में जॉब पाने के लिए जो अप्लाई करेंगे उसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग दिया गया है। जैसे यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है UR OBC के लिए मेल का हाइट 165, फीमेल का हाइट 157, और चेस्ट 80 और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर यानी 85। इसमें ST और SC कैंडिडेट के लिए हाइट दिया गया 160, फीमेल के लिए 152, यानी नॉर्मल से 5 सेंटीमीटर हाइट का छूट यहाँ पर दिया गया है, चाहे फीमेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट के लिए हो। चेस्ट में यहाँ पर 76.2 और 81.2, यानी एक्सपेंडेड 5 ही रखा गया है, लेकिन नॉर्मल में कम किया गया है। यहाँ पर और एक कैटेगरी दिया गया है, जैसे गोरखा, गढ़वाल, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमांस एंड अदर कैटेगरी। जो ये सब कैटेगरी होता है जो गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड है, उनके लिए हाइट 163, फीमेल के लिए 155, चेस्ट 80, एक्सपेंड 85। ये हो गया PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का क्राइटेरिया। अभी आता है PET यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर रनिंग है 5 मिनट 45 सेकेंड, यानी आपको 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करना है 5 मिनट 45 सेकेंड में। जो 1600 मीटर रन होता है आज की डेट पे SSC GD में इस रनिंग को हटा दिया गया है। आर्मी में पहले 1600 मीटर रन होता था जो बड़ा हार्ड रन माना जाता था, लेकिन RPF में यही 1600 मीटर रन रखा है 5 मिनट 45 सेकेंड में, जो टॉप रन के अंदर इसको माना जाता है। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रन है, इसमें टाइम है 3 मिनट 40 सेकेंड, यानी फीमेल के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड में आपको 800 मीटर रन कंप्लीट करना है। RPF में हाई जंप और लॉन्ग जंप को भी प्रायोरिटी दिया जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप जो होता है 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना पड़ता है, फीमेल के लिए 9 फीट। सेम हाई जंप में मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट। यह है PET, यानी PET में मेल के लिए 1600 मीटर रन रहेगा जो 5 मिनट 45 सेकंड में करना है, 14 फीट लॉन्ग जंप, 4 फीट हाई जंप। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर रन रहेगा जो 3 मिनट 40 सेकंड में करना है, 9 फीट हाई जंप और 3 फीट लॉन्ग जंप।
ये हो गया पीएसटी और पीईटी का। अभी इसमें सब इंस्पेक्टर का जो है, ये जो अभी तो बता रहा था, ये पीएसटी और पीईटी जो कांस्टेबल कैंडिडेट के लिए है। अभी जो सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए है, उसका पीएसटी और पीईटी थोड़ा अलग है। एसआई के लिए जो है देखिए इस प्रकार से है। यूआर और ओबीसी के लिए मेल का हाइट 165, फीमेल का हाइट 157, चेस्ट 80 एक्सपेंड करके 85। सेम एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160, 152, 76.2, 81.2। यानी साइंस सेक्टर के लिए भी जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें हाइट वेट यानी पीएसटी जो है, पीएसटी लगभग एक जैसा बराबर दिया गया है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अभी आता है पीईटी का। अगर आज का पीईटी दिखा जाएगा साइंस सेक्टर के लिए, तो पीईटी में इनका जो है देखिए 1600 मीटर रान दिया गया 6 मिनट 30 सेकेंड, यानी रान 1600 मीटर है, टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। और फीमेल के लिए 800 मीटर रान है, वही 4 मिनट में। 12 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट 9 इंच इसका हाई जंप है। और साइंस सेक्टर में अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिखा जाएगा 4 मिनट में 800 मीटर रन, 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप। यानी कांस्टेबल का मुकाबला में अगर हम देखेंगे तो साइंस सेक्टर का जो रिक्रूटमेंट का पीएसटी और पीईटी है, उसमें पीएसटी में तो कोई छूट नहीं, पीईटी में थोड़ा सा उसमें अंतर दिया गया है। अब आता है रिक्रूटमेंट क्वालिफिकेशन। अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए जाना है, क्वालिफिकेशन है, तो कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है और साइंस सेक्टर लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बीए पास जिसको हम कहते हैं, ग्रेजुएट होना मस्टली ज़रूरी है। इसमें दिया गया देखिए नोटिफिकेशन फ्रॉम द कॉन्सर्न स्टेट ड्यूटी कमिंग अंडर द स्टेट रीजनल ऑफिस टू व्हिच, मतलब कोई भी स्टेट और सेंट्रल का जो रिकॉग्नाइज बोर्ड है उससे आपको डिग्री हासिल होना चाहिए। अभी इसका सिलेबस देखिए, सिलेबस जो होता है कांस्टेबल और एसआई का सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस देखिए, सिलेबस जो है इसमें टोटल देखिए सिलेबस दिया गया है, सेक्शन 3 दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है जनरल अवेयरनेस, जिसको जीए कहता है, 50 मार्क का होता है, 50 क्वेश्चन। उसके बाद एरिथमेटिक्स यानी मैथ का जो पार्ट्स है, इसमें 35 मार्क दिया गया है, 35 क्वेश्चन। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जीआई एंड जीआर, इसमें भी 35 मार्क दिया गया है, 35 क्वेश्चन। यानी आप अगर इसको अच्छी तरह से देखेंगे तो टोटल मार्क्स हो गया 35 प्लस 35 प्लस 50, यानी 70 प्लस 50 120 नंबर का टोटल मार्क्स है। क्वेश्चन भी सेम 120 का, यानी एक क्वेश्चन का 1 मार्क, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। अभी इसका जो टाइम है ड्यूरेशन 90 मिनट का आपका इसमें टाइम दिया गया है एग्ज़ाम के लिए। 90 मिनट आपका एग्ज़ाम के लिए टाइम है। और यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 फॉर ईच। यानी आपका अगर यहाँ पर एक चीज़ देखिए, टोटल क्वेश्चन मार्क जो है 120 क्वेश्चन टोटल है, 120 मार्क का। अगर आप इसमें 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क नेगेटिव होता है। यानी अगर आप 120 क्वेश्चन में से 117 का सही आंसर देते हैं और 3 का गलत आंसर देते हैं, तो आपका मार्क होगा 117 नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन के लिए आपको 1 नेगेटिव मार्क होगा, तो आपका टोटल मार्क हो जाएगा 116। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड किया गया है। पे स्केल, जो पे स्केल है आरपीएफ का पे स्केल कांस्टेबल जीडी का जो पे स्केल होता है उसकी बराबर है। यानी 7 पे कमीशन का हिसाब से पर मंथ का लेवल 3 पे आपको मिलेगा 21,700। 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। इसको कहता है बीपी यानी बेसिक पे कितना रहेगा 21,700। उसके बाद डीए एरियास इंक्रीमेंट जो रहेगा अलग है, लेकिन बेसिक रहेगा 21,700 किसके लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए। अभी सब इंस्पेक्टर के लिए एसआई के लिए 7 पे कमीशन लेवल 6 का जो लेवल पे होता है वो मिलेगा, यानी 35,400। यानी उसका बेसिक पे होगा 35,400। सब इंस्पेक्टर का बेसिक पे आ जाएगा कितना, 35,400।
उसके बाद अभी देखिए पेमेंट हो गया। पेमेंट के बाद आता है इसमें क्या दिया है, कांस्टेबल का एसआई सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बोला था इसका सीबीटी एग्ज़ाम नेक्स्ट टेस्ट होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका भी जो एग्ज़ाम होगा आरपीएफ का 2024 का जो सिलेक्शन टेस्ट होगा, उसका सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा सीबीटी होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, यानी सीबीटी होगा। याद रखिएगा, रिटन होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है पीईटी और पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका हाइट, वेट, चेस्ट। वेट को इसमें अभी नहीं देखेगा, हाइट और चेस्ट देखेगा। और पीईटी में देखेगा रनिंग 1.6, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप, ये चीज़ देखेगा। उसके बाद डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डीवी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और मेडिकल एग्जाम, जिसको डीएमई या एमई कहा जाता है, यानी मेडिकल एग्जामिनेशन या डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4 प्रोसेस अगर आप क्लियर करते हो तो 100% आप मेरिट में आ जाएंगे, जिससे आप आरपीएफ में अपना सर्विस मिल जाएगा और आप अपना लाइफ को नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और कांस्टेबल जीडी में तो 1700 से पेमेंट है और सब इंस्पेक्टर का 35,400। दोबारा सुन लीजिए, कांस्टेबल का 31,700, सब इंस्पेक्टर का 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा। टेस्ट प्रोसेस 4 ही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबीटी, पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है ST/SC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नील रखा है रेलवे गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी, यानी आपको 100 रुपया लगेगा इसको एप्लीकेशन करने के लिए। इसके बाद हाउ टू अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। आरपीएफ को ऑफिशियल वेबसाइट में आप कर सकते हैं। इसमें प्रोसेस भी है, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है, जैसे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करने से आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ सकते हो और सीधा यहाँ से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट डेट्स, जो आपको इम्पोर्टेंट डेट्स देगा कि जनवरी 2024 से शुरू होगा और फरवरी 2024 में ख़त्म होगा। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ दिया गया, जैसे ऑनलाइन अप्लाई, नोटिफिकेशन, HDFC बैंक रिक्रूटमेंट। ये क्या HDFC बैंक का रिक्रूटमेंट के लिए दिया गया, लेकिन इसमें आपका जो आरपीएफ का नोटिफिकेशन है यहाँ से आप क्लिक करके मिल सकता है और ऑनलाइन अप्लाई आप क्लिक करके कर सकते हो। यानी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप आरपीएफ का जो साइट है उस साइट में आराम से इसको जाके कर सकते हैं। अगर आरपीएफ के बारे में और किसी को जानकारी लेना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जानकारी लिख सकते हैं। सबके लिए ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करूँगा सारे अपना आरपीएफ के लिए फॉर्म भरना और अपना न्यू लाइफ के लिए तैयारी करते रहिए। किसी को कोई जानकारी लेना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। बाय बाय दोस्तों।